साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज रावत। तो हमने पिछली क्लासों में टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ रहे थे, तो हमने उसके अंदर बहुत सारे सेट जैसे कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और उसके बाद में इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, इनको सबको कंप्लीट कर लिया था। तो अगर जिसने भी ये इनके बारे में नहीं पढ़ा है और जैसे, तो वो हमारी पिछली क्लास में जाकर देखेंगे। और ये हमने इन सबको कवर किया हुआ है। टाइप्स ऑफ सेट्स है एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और उसके बाद में इक्वलेंट सेट। अब जो हमारा नेक्स्ट सेट है वो है, तो कितने नंबर हो गए थे? 5। अब जो हमारा 6 नंबर का है वो है सबसेट। सबसेट इसको बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय, तो उप समुच्चय क्या होता है? देखो, पहले तो मैं थोड़ा समझते हैं, उसके बाद में फिर इसकी डिफिनेशन बनाएंगे कि यह है सेट ए। तो इसमें से हम जैसे 1 2 3 4 और यह है बी। इसकी में लिख दिया हमने 1 2 और 3। तो ठीक है। तो अब देखो, सेट ए के अंदर सेट बी के एलिमेंट, जो सेट ए के अंदर सेट बी के एलिमेंट मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहे हमें। जो सेट बी के जो जितने भी अवयव है वो सभी के सभी सेट ए के अंदर हमें मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस तो बोल सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है किसका? ए का। ठीक है। बी सबसेट है किसका? ए का। जो बी है वो सबसेट है किसका? ए का। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि सेट सेट बी के सेट बी के सभी अवयव यदि सेट ए में उपलब्ध है तो सेट बी सेट ए का उपसमुच्चय होगा। आ गया समझ में? इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? बी, ये वाला। तो उपसमुच्चय का जो साइन है वो है ये वाला। जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है इसका वो होगा बड़ा सेट, और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो हो जाएगा इसका छोटा सेट, यानी कि छोटा समुच्चय। ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके बाद में इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब ठीक है, जैसे कि इसके बाद में और देखते हैं। ए बराबर ए ई आई ओ तो बी बराबर ए। तो क्या ए के एलिमेंट बी में मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। नहीं नहीं, बी के एलिमेंट क्या ए में मिल रहे हैं? मिल रहा है। तो बी क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए। ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब जैसे कि फिर से ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है। तो अब बताओ इसके कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं? तो इसके सबसेट देखो, जैसे कि इसका 5 तो अपने आप में सभी का सबसेट होता है। ठीक है। उसके बाद में इसका सबसेट कितना हो सकता है? 1। तो क्या इसका 1 भी सबसेट है इसका? ठीक है। और इसके बाद में क्या 2 भी इसका सबसेट हो जाएगा?
इसको नाम देता हूँ मैं बी, सी, डी, ई। ई में हमने 3, एफ में हमने 4 ले दिया, ठीक है। जी में हमने लिख दिया 1 और 2 को। एच में हमने लिख दिया 1 और 3 को। आई में हमने लिख दिया 1 और 4 को। तो ये ऐसे ऐसे, तो इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो जो सेट ए है इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी टोटल मिलाकर, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, जहाँ n बराबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए। सेट ए के मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 16। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8, 8 तो हमने लिख दिए, अब 8 और बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। 1 2 1 2 3 हो गया, अब इसके 3 3 वाले बनेंगे, 1 2 3, और इस प्रकार कितने टोटल कितने सबसेट बनेंगे इसके, 16 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि कोई भी सेट दिया हुआ उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर n सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर n के 2 की पावर n के सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक समुच्चय, हाँ इसको लिखो कि जैसे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, ठीक है। कि प्रत्येक उपसमुच्चय होते हैं वो स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, ठीक है। दूसरा है कि जो खाली समुच्चय होता है वो है सभी का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, और फाई होता है वह सभी का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम उचित उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जैसे कि ये ए में एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो जो बी में एलिमेंट हो जाएंगे, तो जैसे मान के चलो 1 2 3, ये तो हो गया उचित प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर सी वाला उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए बराबर सी नहीं होना चाहिए। अगर खाली सबसेट की बात करें, ओनली सबसेट की बात करें, तो सबसेट के लिए तो प्रत्येक उपसमुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, तो ये वाला उपसमुच्चय बन जाएगा किसका, ए का। लेकिन जब उचित प्रॉपर सबसेट की बात आ जाती है, तो जो समुच्चय दोनों में एलिमेंट सेम है तो वो उसका उपसमुच्चय नहीं होगा, तो ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। इतनी सी बात क्लियर है सबको, ये तो ये हो जाता है प्रॉपर सबसेट। अब इसके लिए तो फॉर्मूला पढ़ लिया था हमने। अब देखते हैं थोड़ा सा कुल उचित उपसमुच्चय की संख्या। तो कुल
रुको, कुल उपसमुच्चय की संख्या, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n। ठीक है, अब है कुल उचित उप समुच्चय की संख्या, यानी कि टोटल प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर सबसेट। इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर सबसेट। तो इसमें से 2n-1, वन कौन सा वाला, जो भी उस सेट के इक्वल सेट आएगा उसी को हम इसमें से हम माइनस कर देंगे। और जो तीसरा होता है कुल अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, यानी कि कुल अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, ये भी क्या हो जाएगी 2n-1, यानी अरिक्त, यानी कि जो खाली होता है वो हर एक समुच्चय का, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। जो खाली जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर पूछे कि कुल अरिक्त, मतलब जो खाली अरिक्त, जो रिक्त नहीं है उसमें से, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, वैसे उपसमुच्चय की संख्या, तो 2n-1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूले। इनको ध्यान रखना, इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो अवयवों वाले उपसमुच्चय की संख्या, दो अवयवों वाले उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, दो अवयवों वालों उपसमुच्चय की संख्या कैसे, जैसे कि ये कोई सेट है, ये सेट है 1, 2, 3 और 4। तो इस सेट में जैसे कि 5 भी बनेगा, एक भी इसका सेट होगा, 2 भी सब सेट होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन इसके अंदर जैसे कि 2-2 वाले बनेंगे। ये हो गया इसका, ये लो इसके अंदर, फिर इसके अंदर 2-3 भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है, 2-4 भी हो सकता है, और 3-4 भी हो सकता है, और 3-4 हो गया, बस ये इतने सारे। तो इनकी दो अवयव वालों उपसमुच्चय की संख्या, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम इसमें लगाएंगे NCR वाला, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। अगर जिसको भी ये आता नहीं है तो वो ध्यान रख ले, कुछ अभी मतलब याद कर ले, जब इस हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। तो अभी तो इसको सिर्फ ध्यान रख लेते हैं कि ठीक है। अब इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। उसमें से हमें कितने वाले बताने हैं, 2 वाले। तो इसको खोलेंगे 4 × 3 अपॉन 2 × 1 यानी 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए। तो दो अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी आ गई, 6। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ए सेट है, इसके अंदर 15 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे। तो कितने सबसेट हो जाएंगे इसके अंदर, 15C2, 15 × 14 अपॉन 2 × 1,
15 7 100, तो एक टोटल 105 सबसेट हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 105 सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जिस किसी को भी ये ध्यान नहीं, अगर जिस किसी बच्चे को भी अगर ये इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, डायरेक्ट याद रख लो कि 15 को 2 बार खोलना है, 15 इंटू 14 और 2 को खोलना है इस प्रकार से। ठीक है, इसको अभी डायरेक्ट याद रखो लो इसको। ठीक है, तो ये होता है कि एन अवयव, तो डायरेक्ट नोट याद कर लेते हैं एक, कि एन अवयव वाले, एन अवयव वाले समुच्चय के आर अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला है NCR। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देना, अगर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो इनसे डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आ रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेली के डेली जो मैं नए नए कंटेंट डाल रहा हूँ आप सभी के लिए, तो उसको लाइव उसको वॉचिंग कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।